नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड। तो साहब फरवरी 1947 में ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश विड्रॉ हो जाएंगे फ्रॉम इंडिया से। उसके बाद 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान लाया गया, किसके माध्यम से? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के माध्यम से। फिर 18 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फिर 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट डोमिनियन के रूप में बनाए गए। ओके साहब, इसके मेजर प्रोविजंस क्या थे? तो मेजर प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्रिएट ऑफ टू डोमिनियन स्टेट इंडिया एंड पाकिस्तान। और इफेक्टिव कब से हुआ? तो साहब 15 अगस्त 1947 थे। ठीक है। और बोथ गॉट पावर टू फ्रेम देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। एंड पार्टीशन ऑफ प्रोविजन से देखते हैं तो बंगाल डिवाइड इनटू 2 पार्ट। वेस्ट बंगाल इंडिया में आया, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में गया। एंड पंजाब डिवाइड इनटू, तो ईस्ट पंजाब इंडिया में और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में। और बाउंड्री कमीशन के लिए सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, जिसे रेडक्लिफ कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है। और साहब सी एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश रूल का भारत से खत्म हो गया। ब्रिटिश रूल पार्लियामेंट लॉस्ट अथॉरिटी ओवर इंडिया एंड नो फ्यूचर ब्रिटिश लॉ ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल। ओके, समझ में आई बात आपको? डी इज गवर्नर जनरल, तो सेपरेट पावर गवर्नर जनरल फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत का सेपरेट गवर्नर जनरल होगा। और वर्क एज कॉन्स्टिट्यूशन हेड, और यह कॉन्स्टिट्यूशन के हेड के रूप में काम करेगा। ठीक है। और रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉल ट्रांसफर ऑफ पावर। ओके। एंड साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकम सोवरेन बॉडी के रूप में, और फंक्शन क्या करेगी? साहब कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के रूप में, और लेजिस्लेचर के लिए लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में। ओके। एंड साहब लैप्स ऑफ पैरामाउटेसी कैसे? तो साहब ब्रिटिश कंट्रोल और प्रिंसली स्टेट का एंड हुआ, और ट्रीटीज विद प्रिंसली स्टेट जो थी उसको भी वॉइड कर दिया गया। और स्टेट कोड जो इंडिया और पाकिस्तान, साहब जो स्टेट्स थे या प्रिंसली स्टेट थे वो भारत या पाकिस्तान कोई भी देश को ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है। एंड जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अबोलिश्ड, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अबोलिश कर दिया गया, और कंट्रोल को शिफ्ट कर दिया गया इंडियन अथॉरिटी को। ओके। सब साहब इस एक्ट का सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है? तो एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल। ओके। बर्थ ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, एंड वी आर बिगनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, एंड फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एंड ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी टू इंडियंस। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आया। अब मित्रों, अब यूपीएससी प्रीलिम से रिवीजन कीवर्ड देख लेते हैं ताकि आपको हेल्प हो कुछ की कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सकें। तो चलिए कीवर्ड को देखते हैं। तो 18 जुलाई 1947 को एक्ट पास होता है, 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिलती है, और माउंटबेटन प्लान इस बेसिस पे आता है, और 2 डोमिनियन स्टेट बनते हैं, भारत और पाकिस्तान, और रेड क्लिफ कमीशन बनाया जाता है बाउंड्री डिवीज़न के लिए, और पैरामाउटेसी एंडेड होती हैं, और प्रिंसली स्टेट फ्री हो जाते हैं भारत और पाकिस्तान में मिलने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव पर कॉन्स्टिट्यूशन से काम करती है। ठीक है। अब भैया मेंस के लिए भी देख लिया जाए, प्री का तो जिक्र कर ही लिया हमने। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मार्केड द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड वैलिड द फाउंडेशन फॉर सॉवरेन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। हाउएवर इट्स implementation through partition also lead to large scale migration and communal violence। ओके। अब भैया इजी ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेते हैं, प्री हो या मेंस हो, डाटा फैक्टर तो हमें याद होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो ब्रिटिश विड्रॉ अनाउंस 1947 एंड माउंटबेटन प्लान 3 जून एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान देशों का निर्माण, और एंड ऑफ ब्रिटिश रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1915। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।